आवाज फुल है। हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सॉरी मैं थोड़ा लेट हूँ। आपको पता ही है कि अभी हमारे इधर गणपति आया हुआ था, तो फिर उसकी व्यवस्था में लगी रही और फिर उनके विसर्जन के बाद में मैं इतनी थक गई कि मुझसे फिर हुआ ही नहीं। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भेज ही दिया था किस तरह से विसर्जन हुआ है धूमधाम से बप्पा का, और मैंने अपने लिए और अपने पूरे सोल फैमिली के लिए आशीर्वाद मांगा बाबा जी से। तो आज हम करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर, ऐसा विषय जिसके ऊपर हम लोग कम ही बात करते हैं, संकोच करते हैं। तो देखो इतना मतलब कार्ड फ्लिप हो रहे हैं कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो बात एकदम सही है और आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज हम ये करने वाले हैं कि आप किस स्तर के व्यक्ति हैं, आपका अंतर्मन, आपकी सोल, आपके विचार किस तरह के हैं। ये पार्ट 1 है और ये टाइमलेस रीडिंग है। इसका पार्ट 2 मैं बाद में बना दूंगी। तो साथियों, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आप इसमें से चूज कर लीजिए। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं और सच तो होता ही कड़वा है, जो हम किसी दूसरे के साथ में हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग देखिए, इसमें अगर आपको आपके सवाल का जवाब पहले में नहीं मिलता तो दूसरे में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलता तो तीसरे में मिलेगा। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी खुद ऐसी हो या फिर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो आप उसको गाइडेंस कर सकते हैं। ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह की पर्सनैलिटी होती है उसी तरह के हमारे कर्म होते हैं। जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं उस तरह की हमारी पर्सनैलिटी होती है। अब देखना यह है कि आप अपने ऊपर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारी कही हुई बात आपके दिल के अंतर्मन तक पहुंचे और आप सोचने के लिए विवश हो जाएं कि हाँ भाई, क्या ऐसा होता है, या मैं अपने दुखों से कैसे निकल सकता हूँ, क्या अपने दुखों का कारण मैं खुद ही हूँ। और जब हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हमारी ही कमी है या हमारे ही कर्म ऐसे हैं, तो जीना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जानने के बावजूद भी जो अपनी कमी के ऊपर काम करता है उसके लिए तो और भी ज्यादा सहज हो जाता है और उसकी आत्मा में और दिल में सुकून हो जाता है। आज की वीडियो का बनाने का हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है, ध्येय है, पर्पज है। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और जो बात आपको अच्छी ना लगे उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके जी। तो आशा करती हूँ कि आपने चूज कर ली होगी। तो मैं ये पाइल 3 को इधर रखती हूँ और पाइल 2 को उठा करके मैं यहाँ रखती हूँ। ये है टाइमलेस रीडिंग। तो मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ भगवान का नाम लेकर के। गणपति महाराज की जय। वाह, जिसने भी पाइल 1 चूज किया है इसकी मैं साइकिक रीडिंग कर देती हूँ कि आप भैया बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। आप कभी हार नहीं मानते हैं। आप काम अच्छा हो या बुरा हो, आप दौड़ के करते हैं उसको। उसके परिणाम की आप चिंता नहीं करते। आपके मन में इतना उत्साह रहता है, इतना उत्साह रहता है कि बस पूछो मत। आप किसी काम को ना बोलते ही नहीं है। तो देखेंगे कि जो आदमी हर काम के लिए हाँ बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो काम आपको आगे जाके सुरक्षा प्रदान करे। ये भी देखना जरूरी है। और आप देख ही रहे हैं कि इसमें इसकी उम्र बहुत कम है। ये आपके काम को लेकर बात हो सकती है, आपके करियर को लेकर हो सकती है, आपकी लव लाइफ को लेकर के हो सकती है, आपके परिवार, आपके किसी भी जीवन के एंगल से आपके हो सकती है ये बात। तो इसके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें केवल उत्साह है, एक्सपीरियंस नहीं है इस उम्र के व्यक्ति के अंदर। तो ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये 18 से लेकर के 28 साल की मेरे को ऊर्जा इसमें आ रही है। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोई लेडीज हैं या जेंट्स हैं,
ओ बाबा रे, इतने कार्ड भाई वाह, देख लो। और इसका डेक ऑफ कार्ड आया है दिमून। दिमून तो इसका जो मैंने आपसे बोला है, मून का मतलब वही होता है। मून का मतलब यही होता है कि आदमी सेंसिटिव बहुत होता है, भावना प्रधान। भावना ही है ना, हर काम को आप करने के लिए तैयार रहते हैं, हर काम को आप करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भैया ये देखो, ये देखो, ओहो निकल के आ गया। अभी जो मैं संकोच कर रही थी वो बात भी हो गई। ओ तेरी इतना डिटेल में, वाह 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 वाह, क्या कार्ड निकले हैं। तो पहले तो हम ये बता देते हैं यहाँ पर कि आपने जो भी आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपको रास्ता भटकाने वाले लोग रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो प्लान जो रहता है ना, फुल प्रूफ रहता है, फुल प्रूफ रहता है। और जो जल्दी से चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, जल्दी का काम शैतान का काम, ये जल्दी का काम, ये शैतान का काम, इसका मतलब यही है, आप समझ जाओ अच्छे से। और यहाँ पे बैठे ही हैं धोखा। धोखा एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको 3 बार धोखा मिला है, अब मिलने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे जो है सोड, मतलब फायर एलिमेंट ज्यादा है यहाँ पे, फायर 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 फायर, यानी कि आप हवा में बहुत उड़ते हैं। आप ये देख लीजिए दोनों कार्ड, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं हाथ बढ़ाऊं और फल को तोड़ लूं, ऐसे नहीं होता। ऐसी जो तरक्की जो रहती है ना, वो आप किसी को धोखा दे करके अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये ऐसा होगा जैसे अपने ही हाथ से अपना गला काटना। और जब आप फंसेंगे ना इस चक्कर में, तो रात को सो नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका रास्ता बहुत ही भयंकर है। अनबैलेंस हो जाएंगे, घर छूटे, द्वार छूटे, यार दोस्ती सब छूटे, जो आपके हैं वेल विशर, वो सब आपसे छूट जाएंगे, समझे जी। और बैलेंस तो आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी बहुत करते हैं आप, क्योंकि आपको पका पकाया चाहिए। आप मेहनत ही करना नहीं चाहते हैं, या दूसरे की मेहनत के ऊपर अपना लेबल लगाना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं 1 रुपया खर्च करूँ और मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है, हकीकत की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसा है जैसे पानी बिलोना, पानी में अगर मथानी डालोगे ना तो मक्खन नहीं निकलेगा, पानी तो पानी ही रहेगा ना। ये रहा, आप सोच समझ के जब तक नहीं चलेंगे तो उसका कुछ भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जोश होना ज़रूरी है, लेकिन जोश के साथ में होश होना भी ज़रूरी है। फिर आप बोलेंगे कि मैं तो भैया बुरी तरह से फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। अगर आपकी अंतरात्मा आपको चेताती है, ये 10 ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि आपने बैगेज अपने ऊपर लाद के रखे हुए हैं, बैगेज लाद के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ग्रहण की ऊर्जा भी तैयार हो रही है। तो यहाँ पे एयर और फायर एलिमेंट मेरे को ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जो सिंह राशि वाले हैं और तुला राशि वाले हैं, उन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आपको अपनी जल्दबाजी से बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे अब दोबारा से इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है। यही आपकी सफलता की कुंजी है। आपका व्यक्तित्व क्या है? जल्दबाज है। आप अपना अच्छा बुरा खुद भी नहीं जानते। आपको तुरंत मनी 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 चाहिए बस। तो ऐसा होता नहीं है। काम करेंगे, मिलेंगे जब भी आपको कहीं से कुछ होने वाला है। जैसे ही आप बाउंड्री सेट करेंगे और कॉन्फिडेंस में आते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी इस तरह का होना चाहिए आपका तो जो कि ओवर ना हो। एक्शन लेंगे, ओवर नहीं होंगे, तो आपके जीवन में कोई तो आएगा ऐसा व्यक्ति जो आपको राह दिखाएगा। और आपने
उस आदमी का अगर पल्ला पकड़ लिया तो आप बहुत तरक्की करेंगे। या आपने फिर से दोबारा से कोई गलती करने की कोशिश करी तो फिर वो गलतियां आपकी माफ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड और ये है ट्रांसमिशन का कार्ड। आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। परमात्मा चाहता है कि भी आपका भला हो। आप घूमने जाएंगे, आपको काम संबंधी कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा और आपके पास में पैसा भी आएगा। अगर आपने इस आए हुए आपके जीवन में जो व्यक्ति है, अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। यहाँ पे जो भी बढ़िया बढ़िया कार्ड हैं सारे के सारे मेजर अरकाना के हैं। तो देखो, डूबने वाले आदमी को भी पानी एक बार ऊपर उठाता है कि भी तुम किसी को अगर मदद के लिए आवाज लगाना चाहते हो तो लगा लो। पानी में गिरते ही आदमी नहीं कोई डूब जाता, 2-3 बार तो उसको पानी ऊपर फेंकता है। कभी कोशिश करनी है, अगर तैरना आता है तो तैर लो, मदद के लिए बुलाना चाहते हो तो बुला लो। ऐसी एक झटके में किसी का काम नहीं हो जाता। अगर हम रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, सामने से गाड़ी आ गई, तो भी हमारा अंतर मन हमको एकदम स्थिर कर देता है, या तो खड़े हो जाओ या भाग जाओ। तुरंत ही अलर्ट होते हैं हमारी बॉडी भी और हमारा माइंड भी। तो ये नियम हर चीज में, हर बात में लागू होता है अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो। समझे जी? जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। और जैसा कि यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड है दी मून का, तो यही है कि भी आप सपने बहुत ज्यादा देखते हैं। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने के पीछे आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप केवल ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, अंधी दौड़ लगाते रहेंगे, तो काम चलने वाला नहीं है। आपको ज्ञान अर्जित ही करना पड़ेगा। डेक में से मैं निकाल करके दे रही हूँ। आपको जो है मंथन करने की आवश्यकता है। साथ ही आपको आवश्यकता है यहाँ पर, अब हम इन निगेटिव कार्ड का हम आपको पॉजिटिव रीडिंग करके बताते हैं कि भाई आपको सतर्क रहना है कि आप किन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी ऊर्जा कैसी है। ये आप देख रहे हैं ना, डेविल आया है आपके साथ में। डेविल इसके लिए आया है क्योंकि आप उसको मालूम है ये आदमी लापरवाह है और इसको तुरंत के तुरंत ही पैसा चाहिए। तो वो तो ऐसे लोगों के लिए जाल बिछा के बैठे ही रहते हैं ना। आपके पास जो पैसा है ना, ये पैसा है, ये पैसा और आपकी एज को देखते हुए वो अपनी फौज बढ़ाना चाहता है शैतान। वो चाहता है कि आप जैसे मूर्ख उसके आकर्षण में आ जाएं और फिर वो आपको चूना लगा देता है। अगर आप इस इम्तहान को पास कर लेते हैं, आप ऐसे धोखेबाज लोगों से, ऐसे गंदे प्लानर के अगर आप चाल समझ जाते हैं, आप ऐसे धोखेबाज लोगों से बचते हैं और आप और मेहनत करने की सोचते हैं और अपना बैलेंस नहीं खोते और आप मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं। आप रात को बैठकर रोते नहीं, सोचते नहीं, पछताते नहीं। आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि भी मेरे से मिस्टेक कहाँ हुई, और आप अपनी जान को और अपने समय को और अपने पैसे को जब वैल्यू देते हैं तो आपके रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, आपको मदद मिलनी चालू हो जाएगी। ट्रांसमिशन का कार्ड आने का मतलब यही है कि ये आपका है एग्जाम टाइम। ट्रांसमिशन को मैं एग्जाम टाइम बोलती हूँ। ये आपकी लाइफ का एग्जाम टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आप टीनेजर हैं, आपके पास में जोश तो है लेकिन होश नहीं है। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। थोड़ा दिमाग को, मन को, अपने जोश को थोड़ा सा स्थिर करने की जरूरत है। एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपको अभी करना क्या है, आपको कौन सा काम करें कि जिसमें आपको 4 पैसे आए और आपको उसमें आगे बढ़ने के भी चांस हो। मेहनत, जब तक आप किसी काम करने की पूरी जानकारी नहीं लेंगे, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ माल जा रहा है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से वो माल जाता है, कैसे डिलीवरी करनी है उसकी, वो लोग विश्वास वाले हैं कि नहीं है, कच्चा माल कितने का है, पक्का माल कितने का है,
ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना कितना बचेगा, नहीं बचेगा, आपकी मेहनत, आपके ग्राहक कैसे हैं, टाइम पे पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस सब कुछ का जब तक आप पूरा प्लान नहीं बनाएंगे तो वो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, और ये भी देखना जरूरी है, आप गाइडेंस ले रहे हैं तो उसकी उम्र कितनी है, ये हर जगह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपने से छोटे से बात करते हैं तो वो लापरवाही दिखाएगा, क्योंकि आप भी लापरवाह हैं। अगर आप हद से ज्यादा मैच्योर आदमी के पास जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि धोखा देने वाला कोई टीनेजर ही हो या कोई 28 से 32 साल का भी हो या 40 साल का भी हो। 50-50 साल के लोग जब जो धोखा करने आते हैं वो मीठी जुबान बोल के भी धोखा कर देते हैं। लेकिन आपको ये देखना है ये आदमी कितना बड़ा सेटेबल है और किस तरह से बोल रहा है। जो भी है काम आपको लिखित रूप में करना है। केवल जुबान के वादे से काम नहीं होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे आप के भी जेंडर का दूसरा रूप देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, नवयुवना है और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई है घर की और वो उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कमाना जरूरी है। तो देखिए जी, ना तो आजकल लड़के सुरक्षित हैं ना ही लड़कियां सुरक्षित हैं। न्यूज भरी पड़ी है, चैनल भरे पड़े हैं, पेपर मोबाइल सब भरा पड़ा है। इसके लिए हर कदम फूक फूक के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से आप बच के रहें। कोई आपका मिसयूज भी कर सकता है। हर टाइम किसी के साथ में खाना, जरूरत से ज़्यादा मोबाइल पर बातें करना, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। और हद से ज़्यादा किसी की चमचागिरी अगर आप करते हैं तो वो भी नुकसानदेह है। अपनी आत्मा को गिरवी रख करके अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं, काम करते हैं, तो फिर अनबैलेंस हो जाएंगे आप। यहाँ पे आपको ये डर रहता है कि ये हमारे परिश्रम का फल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ये रहा आप ना चाहते हुए भी दूसरे की इच्छा आप पूरी करने लगते हैं। आप दूसरे के मकल जाड़ में आप फंस जाते हैं और फिर आपकी रात की नींद खराब हो जाती है। ये प्राइवेट जॉब में भी होता है और गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। आजकल शैतान सब जगह बैठा हुआ है, सब जगह बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप जो भी काम करते हैं अपने आसपास सुरक्षा का दायरा आपको बना के रखना है। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने दुश्मन हैं। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों जेंडर के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर आपको किस तरह से काम करना है, आपको बता दिया मैंने। और जब आप कर लेते हैं अपनी बाउंड्री सेट और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो आपके विश्वासप्रद हैं कि नहीं है, आंख बंद करके विश्वास ना करें। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया है, कार्ड आया है, इस कार्ड की कहानी अपने आप में ही बहुत बड़ी है। ये रहा जब मून, और वैसे भी अभी ग्रहण आ रहा है तो ये सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसमें हर राशि के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। ये जरूरी नहीं आप सोचो कि भी इंडिया में नहीं पड़ रहा तो बाहर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, पूरे संसार में एक ही सूरज चमक रहा है और एक ही चंद्रमा चमक रहा है। फर्क तो सभी राशियों के ऊपर पड़ता है, मानने वालों के लिए, ना मानने वालों के लिए कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना मानने वालों के लिए कहीं फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा इकट्ठा ही जब आप उसमें फंस जाते हैं उस चाल में। तो आपको जहां भी आप काम कर रहे हैं अपनी आंखें खोल के रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे जी। अपने आप को लगातार अंदर से हील करते रहें, मन को शांत रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। और समय का चक्र घूम रहा है। इस ग्रहण के बाद में आपके पास में ऑफर आएंगे तो आपको, जैसे इसमें ये दिखाया है, ये डेविल दिखाया है, ये तो खुद ही चिंताजनक बात है। और यहाँ पे कोई भाग के आ रहा है आपकी तरफ, बैलेंस आपका खराब है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड है। तो ये जो एनर्जी जो आपके ऊपर से गुजरी है तो अपने निशान तो आपके ऊपर छोड़ के ही जाएगी ना, छोड़ के जाएगी, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है। आपको वापस से इस ऊर्जा में नहीं जाना है, ये जल्दबाजी करनी है, ये जल्दबाजी करनी नहीं। इसमें जोश तो है लेकिन होश नहीं है।
होश नहीं है। ये दोनों की उम्र आप देखेंगे एक ही जैसी है। तो इसके लिए आपको, आप बोलेंगे कि सभी ये बोलते हैं तो मैं काम कब करूं, मैं काम करना चाहता हूं तो मुझे कोई काम करने नहीं देता। आजकल के बच्चे यही बोलते हैं, आप मेरे को दे दो पैसे, मैं बिजनेस करूंगा या करूंगी, बिजनेस करूंगा या करूंगी। अब ये आप बता दीजिए कि भाई जब आपको पता है कि हमारी आमदनी, हमारे पास एक ही रुपया है, चाहे हम इसे खा लें, चाहे हम इसे बचा लें, चाहे हम इसमें से एक एक पैसा खर्ची करके अपने सालों साल का खर्चा चला लें या महीने का खर्चा चला लें, तो अगर आप एक ही रुपया एक ही जगह झोंक देंगे तो बाकी का खर्चा का रूटीन कहाँ से चलेगा, ये बता दो मुझे, कहाँ से चलेगा। आपने कोई धंधा खोला, कुछ काम खोला, आपने चालू कर लिया, ठीक है, ठीक है, और सामान सारा आपका बिक गया, ठीक है, जहाँ आप खड़े हो रहे हैं वहाँ का आपको किराया देना है या आपके साथ में जो है उसको ही पगार पानी देनी है, फिर रोज का जो घर का खर्चा है, जब उसमें से आप खर्चा कर लेंगे उसी छोटी सी दुकान में से ही, और कुछ लोग नया नया धंधा कुछ उधार भी लेके जाएंगे, तो आप ये बताइए अगले दिन आप अपनी दुकान में या उस ठेले के ऊपर या उस कारखाने में आप करेंगे क्या, मेरे को बताइए, आप कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो वही 1 रुपया था, ठीक है कि नहीं। अगर आप कोई लोन लेकर के कुछ काम कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें इस बात को, अगर आप लोन लेके कर रहे हैं तो इसमें आदमी लोगों का भी दिमाग खराब होता है और औरत लोगों का भी दिमाग खराब होता है। लोन से नए नए कपड़े आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, अफरा तफरी हो रही है, पार्टी हो रही है, दारू की बोतल खुल रही है, तो जब और फिर नए नए लोग आपके पास आके बैठेंगे, अरे भाई लोन लिया है, अच्छा भाई ये काम कर ले, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं ऐसा प्रॉफिट है, ये भरमाते रहेंगे आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग आपको घेर के रखेंगे, आपको लगेगा मेरे हितैषी हैं, हितैषी हैं, आपको लगेगा कि ये तो मेरे चाहने वाले हैं, ये आपको लगेगा ये मेरे चाहने वाले हैं, ये 5 ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ सॉर्ड और ये 7 देख रहे ना आप, 5 6 7, तो इसका मतलब क्या है, ये देख रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप आपकी ये मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। फिर चाहे लोन का पैसा हो, आपका खुद का पैसा हो, उसको अगर आप काम पे लगा रहे हैं तो काम पे ही लगाइए। एक एक पैसे का हिसाब आपके पास में मुंह जुबानी होना चाहिए। जब तक व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा घूमेगा नहीं, आप अर्न नहीं कर लेंगे, क्योंकि महीना तो आपका बातों में ही उड़ जाएगा ऐसे ही। जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो फिर तो आपके घर के बर्तन भी गिरवी हो जाएंगे, आप जाओगे अंदर। ऐसा काम करना ही क्यों, ठीक है जी। तो जालसाजी में किसी का पढ़ना नहीं, किसी का काम कुछ करना नहीं। आप सजग रहें, सतर्क रहें। जो लोग आपसे कड़वा बोलते हैं, जो आपको समझाते हैं, वही लोग आपके सच्चे मित्र हैं। इस बात को आप समझ के रखिए। ये आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। न्याय आपको मिलके रहेगा। अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, एग्जाम टाइम है। आपको किसकी सुननी है, आप बता दीजिए। आपको किसकी सुननी है, इसकी सुननी है या इसकी सुननी है जो आपका भला चाहता है। ये आपकी चॉइस है, आपकी जिंदगी आपकी चॉइस। आप अपनी नासमझी को छोड़ देंगे तो अच्छा है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। ओके जी, आइए जी पाइल 2 देखते हैं आप किस तरह के व्यक्ति हैं। वाह, द मैजिशियन। द मैजिशियन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप हर चुटकी में, मतलब आपको दूसरों से काम निकालना आता है। आप चुटकी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्व कर लेते हैं। आप बड़े धैर्यवान हैं। आपके पास में हर तरह की ट्रिक है। आपके बड़े बड़े लोगों से, छोटे छोटे लोगों से, सबसे आपके संबंध है। आपके अंदर मोहने की इच्छा होती है और आपके अंदर दूसरे को मोहने का टैलेंट भी है आपके पास में। बहुत अच्छे कलाकार हैं आप बोलने का आपको तरीका है, आपको उठने बैठने का तरीका है, अपनी बात मनवाने का तरीका है, अपनी बात कहने का तरीका है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं कि निगेटिव वे में, ये आपके कार्ड बताएंगे। आइए जी पार्ट 2।
ये मैच्योर तो है, चालाक भी है, चंट भी है, ये अपना नुकसान नहीं करेगा। मैजिशियन। और थोड़े से कार्ड आने चाहिए, दीजिए। आर्कएंजल माइकल यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, ताकि मैं अच्छे से अपने व्यूवर्स को बता सकूं। और एक दो कार्ड अच्छे से डिटेल में हो गया तसल्ली में। देखो जी, जानकारी बहुत है आपके पास में, आपने बहुत सारी यात्राएं करी हैं जिसकी वजह से आपके पास में बहुत ज्ञान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 वाह, ओ बाबा रे बाबा। देखिए जी, जब आप ये देख रहे हैं ना, ये पहले भी कार्ड आए थे और इसमें भी कार्ड आ गए। तो देखिए, लड़ाई लड़ने में मजा जब ही आता है जब आदमी के पास में पावर होती है। कोई चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है, आपने उससे ज्यादा डबल आवाज कर दी ना तो वो चुप ही बैठेगा, तो वो चुप ही बैठेगा। एक बार को तो चुप हो ही जाएगा, बाकी का तो बस छोड़ो। और जिस तरह से मैंने कहा था कि आपका दी मैजिशियन का कार्ड है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्या करना है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप किसी सरकारी महकमे वाले हो सकते हैं, आपको जो लोग जालसाजी कर रहे हैं उनको मतलब उनके मखौटे उतारने हैं आपको, उनमें फंसना नहीं है, उनकी मदद नहीं करनी है आपको, समझे जी। और द मैजिशियन जो ज्यादा चालाक आदमी होता है ना, कभी कभी अपने बने बनाए जाल में भी फंस जाता है, समझे जी। ज्यादा होशियारी कभी कभी रखी रह जाती है, और मैं ही सब कुछ कह सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं द मैजिशियन। ठीक है, आपके पास में पैसा है, नॉलेज है, ज्ञान है, सोर्स है। अगर आपने इसको निगेटिव वे में ले लिया और इसका नशा आपके दिमाग पे अगर हावी हो गया, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया है द किंग ऑफ पेंटिकल, आपको समझ में नहीं आएगी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही अपना दम खम दिखाया है, ऐसे आपके मन में ख्याल आने लगेंगे, अरे मैं तो और भी कुछ कर सकता हूँ, मैं तो और भी कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको एक बार तरक्की हो गई तो आप दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, आपका मन बढ़ गया। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपकी क्वालिटी ना गिरने पाए। क्वालिटी कौन सी? आप लोगों को धोखा ना दें, आप ऐसे फैसले ना करें जिसकी वजह से आपको कल को फंसना पड़े, समझे जी। कोई आपके नाम का फायदा तो नहीं उठा रहा, ये भी आपको देखना जरूरी है। या आप तो खुद किसी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, इससे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आप किसी सरकारी महकमे में भी हो सकते हैं, आप कोई वकील हो सकते हैं, आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप फौजी हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसी सॉरी वो हो सकती है, आपकी कोई बोलते हैं ना एजेंसी, सिक्योरिटी गार्डों की एजेंसी, या आप किसी फायर ब्रिगेड में या किसी पुलिस वगैरह के महकमे में भी आप काम करने वाले हो सकते हैं। वकील जज की तो मैंने बात कर ही दी। आप है कैसे ना कैसे आप किसी सरकारी लाइन से तो आप जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी टेंडर वगैरह का काम करते हैं, इंजीनियर का काम करते हैं, या आप किसी तरह के कोई बिल्डर हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आपको अपने मटेरियल से कंप्रोमाइज नहीं करना है। इमेज का आपको ख्याल रखना है। आप अपने आप में खुद एक ब्रांड है, आपको अपने ब्रांड को बचाना है। अगर आप अपनी इस काबिलियत को
हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको पहला कदम आपके घर से ही है। आपको घर को, घर के बड़ों को, बच्चों को केयर करनी है, उनकी गुड विशेस लेनी है, बड़े बुड्ढों का ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद लेना है, तो आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून सुरक्षित रहेगा, फैमिली आपकी सुरक्षित रहेगी। और आप जिस इन चारों टूल को लेके आप जो जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरे हैं तो सक्सेस आपके पास होगी। लेकिन आपको इस ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी के ऊपर काबू पाना है, क्योंकि आपके ऊपर सिंबल बना हुआ है। मालूम है ना सिंबल किसका है? आपको किसी तरह की लूप में फंसना नहीं है। आपको अंदर और बाहर से एकदम साफ, नीट और क्लीन रहना है आपको, ताकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून और आपका परिवार, आपका नेम फेम सुरक्षित रहे। आपके सामने कोई टिक ना पाए, ऐसी पावर आपको करनी है। आपको अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपके अंदर काबिलियत है तो लोगों को सहारा दीजिए, आप सहारा बनिए। आप बन जाते हैं तो फिर उसका घमंड करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है। ये रहा 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपको जो भी कुछ मिला है आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए आपने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। और जो भी आपने अपना ब्रांड चालू किया है, ये अकेले का नहीं है। इसमें आपके साथ में कम से कम 3 लोग हैं जिनका आपके इस म्यूजिशियन बनने तक की यात्रा में जिन्होंने आपका साथ दिया है। द हैंगमैन आपको यही कह रहा है डेक ऑफ कार्ड में से कि आपको बार बार विचार करना है आप जो भी काम करते हैं। द म्यूजिशियन और द चैरियट का मतलब यही है कि आपको विचार करना है आपने जो भी काम किया है, आपने उसमें कौन सा टूल इस्तेमाल किया है, प्यार का, दूरदर्शिता का, छल का या कपट का। यह आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको अपने नेम फेम के हिसाब से ही काम करना है। पैसा आता है, जाता है, लेकिन इज्जत बार बार नहीं मिलती। तो आप सब कुछ समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और आपको सब समझता है, लेकिन किसी के चढ़ाई में आपको आना नहीं है। ये थी पाइल 2। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। आइए जी, पाइल 3। ये रहा पाइल 3। अब मैं इसको ओपन करूँगी। वाह, ये पाइल 3 वाले लोग, ये है 5 ऑफ कप। ये बेचारे बहुत पापड़ बेल चुके हैं, निराशावादी हैं ये। इनको तो लगता है कि दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, ना भगवान है। देखो पहला ही कार्ड आ गया, यानी कि आपके दिन बदलने वाले, आपको निराशा छोड़ देनी चाहिए। पहला ही कार्ड सन का आ गया। जैसे मैंने बोला, ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान ने बोला कि मैं हूँ। ये गवाही दे रहा है 2 ऑफ कप और सन का कार्ड। इसका मतलब ये कि आपकी बहुत जल्दी से तरक्की होने वाली है। ठीक है जी, पाइल 3 वाले आप बहुत लकी हैं जो आपके लिए पहला ही एक कार्ड आ गया और कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ सूर्य होता है वहाँ पे अंधेरा होता ही नहीं। तो ये जो हद से ज़्यादा इनके साथ में छल कपट हुआ है, धोखा हुआ है, या इनकी नादानी की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से, या जो इनको नॉलेज नहीं थी, या इन्होंने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया, उसी का ही आज इनको नतीजा भोगना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी कोई पूरी तरह से हार गया। और एक दो अपॉर्चुनिटी अभी भी इनके पास है, क्योंकि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये आगे कोशिश ना करें। तो इसका मतलब ये है कि इनको निराशावादी नहीं होना है, इनको आशावादी होना है। तो जब हम आशावादी होते हैं, देखो जीवन में संघर्ष आते हैं, इसके लिए आते हैं ताकि हमको हमारे गट्स का मालूम हो सके कि भी हमारे अंदर कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है और हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। कहने का मतलब यही है। दुख आता है हमको हमारी पहचान कराने के लिए, और हम जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सब दिखाने के लिए ही दुख हमारे पास में आता है। ओके जी, और मैं 2 बार सफल करती हूँ।
कार्ड गिरेगा तो मैं बताऊंगी आपको। ये रहा एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड और यह सन ऑफ कार्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी समस्याएं दूर होने वाली हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने इतने पापड़ बेल लिए हैं और जजमेंट का भी कार्ड आ गया। भाई वाह, बहुत भारी रीडिंग है आपकी। तो मृत्यु तुल्य आपने कष्ट उठाए थे, ये देखो आपकी, देखो कितने बढ़िया कार्ड आए हैं आपके। तो भगवान ने लगता है आपको गोदी में उठा करके आपके आंसू पोंछ दिए। ये रहा, ये सब आपकी जल्दबाजी का ही नतीजा था। लेकिन आप एक अंदर से अच्छी सोल थे, इसी के लिए, या आपसे जो प्यार करने वाले थे उनकी दुआओं का असर आपको मिला। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी विदेश गया तो वहां पे जाके फंस गया, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके परिवार में जो लगातार पूजा पाठ हो रहे थे, दान पुण्य हो रहे थे, उसकी वजह से आप वापिस आए। मृत्यु तुल्य आपने कष्ट उठाया। एक तो ये चीज निकल के आ रही है यहाँ पे, और दूसरा ये निकल के आ रहा है कि जैसे किसी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उसने उसको अच्छे से निभाया नहीं, बेवकूफ़ी कर दी, किसी तरह की लापरवाही कर दी। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड है, ये इसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ देख रहा है। अभी आप किसी अपने से बड़े से पंगा ले लोगे तो फंसी जाओगे ना, फंसी जाओगे ना। कोई आपकी एक गलती को माफ कर सकता है, बार बार नहीं करेगा। तो यहाँ सोच लो कि आपको माफ़ी यहाँ पे मिल गई, क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार का सपोर्ट था, या फिर आप शादीशुदा थे तो आपकी पत्नी ने या आपके पति ने आपका पूरा साथ दिया। यहाँ पे कोरी की कोरी लापरवाही दिखाई दे रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कहता है कि मुझे तो किसी की सुननी नहीं, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, मुझे सब पता है, मेरे से मत कहो, मुझे सब पता है। ये आपका ऐसा हमेशा बोलना रहता है, मुझसे मत बोलो, तुझको ही सब पता है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपना आप देख लूँगा, मैं अपना आप देख लूँगा। ये कह के आप चले हैं और यहाँ आके आपकी ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है। आप चारों खानों चित्त हो, अब आपकी जेब में 5 पैसे नहीं है। लेकिन इस टक्कर ने आपकी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। आपके दिमाग की जो खिड़की थी ना, चारों खिड़की, वो सारी की सारी खुल गई। ये भी हो सकता है कि आपको किसी गलत काम में फंसाया गया हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी ट्रेनिंग में गए थे, कोर्स में गए थे, वहाँ पे आपने सही से वहाँ पे काम नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस बरोबर नहीं था, ट्रेनिंग में आपको बाहर कर दिया गया, या आपका कोर्ट मार्शल हो गया, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई खिलाड़ी हैं या आप कोई ट्रेनर हैं, वहाँ पे कोई आपसे मिस्टेक हुई है बहुत तगड़ी, आप पकड़े गए, आपको एक चांस दिया, कुछ दिन के लिए आपको सजा दी गई और उसके बाद में आपको बहाल कर दिया जाएगा, अगर ऐसी स्थिति है तो। पाइल 3 वाले लोग, इसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंबल आया है डॉक्टरी का। हो सकता है कि भी आपके ड्यूटी टाइम में कुछ मिस्टेक हुई हो, आपसे हुई हो, पेशेंट से हुई हो, या आपके स्टाफ से हुई हो, कुछ ऐसा मामला जो आपके गले में फंस गया हो, आप उससे बाल बाल बचे हैं। तो ये है पाइल 3 का। तो आप किस तरह के व्यक्ति हैं? आप छोटी छोटी बात से आप घबरा जाते हैं, होपलेस आदमी, समझे जी। आप जल्दी में फैसला लेते हैं और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ ऐसा सोच के कुछ काम चलते हैं, और मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ऐसा आप बोलते रहते हैं। और फिर आप उस काम के बर्डन में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, अच्छा करने के चक्कर में फिर बुरा ही हो जाता है।
और फिर आप घोर निराशा में चले जाते हैं, अब मेरा क्या होगा। रोना गाना भी बहुत जल्दी करते हैं, आपको सब काम जल्दी ही होता है आपका, हंसना भी और रोना भी। तो ये भी एक मतलब कच्ची सी बुद्धि और कच्ची सी उम्र का ये है, जो भी कुछ है। तो इसके लिए यहाँ पे उम्र की तो बात है ही है, लेकिन आपको अभी मैच्योरिटी लेके आनी चाहिए अपने व्यवहार के अंदर। तो ये थी पाइल 3। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप किस तरह का आपका व्यक्तित्व है, किस तरह के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, किस तरह के कर्म है और क्या आगे आपको करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको संभावनाएं बहुत है, आप अपने आप को अच्छे से संभाल के चलें। थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाय बाय।